Hello everyone, welcome back to our channel Jugaadwala Study, your one-stop guide for all things commerce and career. तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग के थर्ड सेम स्टार्ट हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम कि आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस चूज करो। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप उन्हें कैसे चूज कर सकते हो और आपके हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको कौन सी करियर पाथ पे लेकर जाएगा, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सको और अपना करियर और फ्यूचर अच्छा बना सको। मूविंग ऑन, तो हम हमारी सब्जेक्ट्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट्स होंगे थर्ड सेम के अंदर, जिसमें से 2 आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड देन आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, एक मेजर, एक माइनर। तो आपके 2 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 301 और दूसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 302। ये इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, तो उनके पेपर्स भी इजी होते हैं। नेक्स्ट आपके स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप मेजर और माइनर सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है आपका HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिटेल एंड बैंकिंग। अब इन पांचों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपके क्या-क्या करियर पाथ्स बन रहे हैं और उनमें आप कितना अर्न करोगे एंड व्हाई यू शुड बी चूजिंग देम, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो करियर जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, दैट इज HRM एंड मार्केटिंग। अब HRM और मार्केटिंग के अंदर लेट मी जस्ट बी क्लियर विद इट कि मैंने हर एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के टॉप 3 करियर पाथ्स निकाले हैं, जिसमें लोग जाते हैं और उनकी एवरेज इंडिया में सैलरीज कितनी है। आई एम सेइंग एवरेज, नॉट कि आपको बिल्कुल जॉब लगते ही वो सैलरीज मिल जाएंगी, नहीं, पर एवरेज क्या चल रहा है उनका पैकेज रेंज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट आपको आपके फ्यूचर की एक प्रायर इंसाइट मिल सके कि हाँ, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। ओके, और फिर व्हाई शुड यू बी चूजिंग दिस, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि किसी चीज़ में पैसा ज़्यादा है या कोई करियर पाथ ऐसे साउंड कर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा मस्त ही साउंड कर रहा है, एकदम सेवेज सा, ये कर लेते हैं। नहीं, यू शुड बी चूजिंग दैट कि आपके अंदर वो स्किल है या यू लाइक समथिंग अबाउट दैट जॉब। ओके, तो फर्स्ट आपका HRM और मार्केटिंग है। HRM और मार्केटिंग अगर आप चूज करते हो, तो टॉप 3 करियर पाथ्स आपके लिए हैं। ब्रांड मैनेजर, कंपनीज के ब्रांड मैनेजर्स बेसिकली कंपनी में आप HR का भी रोल कर रहे हो और उनकी ब्रांड मैनेजमेंट यानी कि उनकी प्रमोशंस वगैरह को भी डील कर रहे हो आप। देन है रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, जिसमें आप सिर्फ लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हो और उनके आगे पीछे थोड़ा बहुत जो इंडक्शन प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उसमें आप इन्वॉल्व रहते हो। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंसल्टेंट, एम्प्लॉयज़ के बारे में उनको कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना, उनके बारे में अलग-अलग पॉलिसीज़ क्राफ्ट करना, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कंसल्टेशन में आता है। मोस्टली इसमें हायरिंग वर्क और किस तरीके से उनकी ब्रांडिंग या प्रमोशन या कंसल्टेशन करना है, ये इन्वॉल्व रहेगा। अब ये आपको क्यों चूज़ करना चाहिए? अगर आपको लोगों को मैनेज करना अच्छा लगता है, ब्रांड्स को प्रमोट करना अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हो, पीपल सेंट्रिक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सबसे पहली चीज़ आपको मार्केटिंग या HR में जाना है, मार्केटिंग का कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, HR का कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तो आई डू नॉट थिंक यू शुड बी गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस, क्योंकि HR का भी बहुत ज़्यादा काम इन्वॉल्व रहता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम्स पर होता है, उसको बहुत लोगों के साथ डील करना, बात करना होता है। और मार्केटर का भी काम टोटली यही होता है कि उसको बहुत लोगों से डेली बेसिस पे बात करनी है, उनको कंसल्ट करना है, उनको सेल्स पिच करनी है या मार्केटिंग पिच करनी है। तो इट्स अ कम्प्लीटली पीपल सेंट्रिक रोल, आपको बहुत बात करनी होगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद, सो डू नॉट गो फॉर इट। अदर देन दैट, अगर आप हो ऐसे वो जो स्कूल में बटरफ्लाइज नहीं होती जो सबसे बात कर रही होती हैं, उन्हें मतलब बिल्कुल सोशल एंजाइटी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर तो यू शुड गो फॉर दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग एंड रिटेल। मार्केटिंग एंड रिटेल में सबसे पहला तो आप रिटेल मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, विजुअल मर्केंडाइज़र बन सकते हो। अब ये जो तीनों रोल्स हैं, ये बेसिकली आपके मार्केटिंग के उस कोर फंक्शन पे वर्क करेंगे जहाँ पर आप
बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट के बिल्कुल कोर में काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको सेल्स का, बिज़नेस का बहुत काम होने वाला है, ठीक है? तो आपको इसको क्यों करना चाहिए? इट इक्विप्स यू विथ स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ क्रूशियल फॉर कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको मार्केट के बहुत कोर, बिल्कुल एकदम ल जहाँ से बेस उसका स्टार्ट हो रहा है ना मार्केट का, वहाँ पे जो काम आने वाले हैं, उसमें ये रोल्स जाएँगे। तो ये रोल्स कायम में होंगे जहाँ पर आप कस्टमर बिहेवियर को बहुत क्लोजली हैंडल कर रहे होगे, और आपके ऑपरेशंस जो बिल्कुल बेसिक लेवल ऑपरेशंस होंगे ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऑपरेशंस, अगर आप लोग वर्किंग हो तो समझ पा रहे होगे, अगर आप लोग वर्किंग नहीं हो तो मैं बता दूं। ऑपरेशंस मतलब जो भी एक्टिविटीज कंपनी के अंडर में हो रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, तो वो जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑपरेशंस कहा जाता है। टीम लीडर्स जो होते हैं, ये नाम तो सभी ने सुना होगा, टीम लीडर्स। तो बेसिकली टीम लीडर्स क्या करते हैं, वो ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। यानी कि उनकी टीम में कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, डेडलाइंस मीट कर रहा है नहीं कर रहा, लिमिटेशंस बाउंड्रीज मीट कर रहा है नहीं कर रहा, ये पूरा काम आपका ऑपरेशंस में आता है। तो बेसिकली रिटेल मैनेजर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट और विजुअल मर्चेंटाइजर मार्केट के बहुत कोर एरिया वाले काम हैं, बहुत बेस वाले, फाउंडेशनल वाले काम हैं, जहाँ पर आपको कस्टमर बिहेवियर बहुत हैंडल करना पड़ेगा और ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज आनी चाहिए। तो इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन ना जिसको रेगुलर बेसिस पे कस्टमर से, कंज्यूमर से इंटरेक्ट करना पसंद हो, या ऑपरेशंस में वो एक बॉसी टाइप फील हो कि हाँ यू कैन लीड पीपल और आप ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हो, तो देन यू शुड बी गोइंग फॉर इट। अगेन बिकॉज इसमें मार्केटिंग है, तो आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोवर्ट लोग जो हैं, अगर उन्हें कोई चैलेंजिंग लाइफ नहीं चाहिए, तो दे शुड नॉट बी गोइंग फॉर इट। अदर देन दैट, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट हो, देन यू मस्ट गो फॉर इट। फाइनेंस एंड बैंकिंग, अब ये कंप्लीट उन लोगों का आता है, यू नो देयर आर पीपल जिनको नंबर्स से बहुत प्यार होता है, जो नंबर की लैंग्वेज समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंबर सुनते ही, जैसे आपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी उन्हें कैलकुलेशन बताया या फिगर बताया, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और उनके ऑपोजिट भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो भाई, जहाँ पर भी फाइनेंस और बैंकिंग आ रहा है ना, मैं बोलूँगी अगर आप थोड़े भी नंबर लवर हो, तो आप फॉरेनर्स के लिए चले जाओ, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो मस्ट गो फॉर दीज रोल्स। फाइनेंस में बहुत पैसा होता है। फाइनेंस के साथ कुछ भी मिला लो, वैसे ही वैसा है। तो अब फाइनेंस और बैंकिंग में क्या रोल्स आपके पास आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, आप कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वर्क कर सकते हो, जहाँ पर आप कंपनी को बताओगे कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग सकता है। क्रेडिट मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यानी कि आप उनको बता रहे हो कि आपको कहाँ से क्रेडिट लेना है, कैसे लेना है। बहुत हेक्टिक काम होता है कि कंपनीज़ में बहुत बड़े-बड़े अमाउंट में क्रेडिट्स लिए जाते हैं, उधार लिए जाते हैं। अब उसको मैनेज कैसे करना है? कंपनीज़ कैन नॉट डू दैट, बट उन्हें प्रोडक्शन के लिए उतना उधार तो लेना पड़ेगा। तो दे हायर समबडी हू इज़ गुड इन फाइनेंस एंड बैंकिंग एज देयर क्रेडिट मैनेजर। नाउ फाइनेंशियल कंसल्टेंट में अगेन वही चीज़ है कि आप कंपनी को या आप अपने एम्प्लॉयर को ये बता रहे हो कि उन्हें कहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए, या कहाँ कहाँ से उन्हें फंड्स उठाने चाहिए, किस तरीके से उनको फंड लेनी चाहिए, यूज़ करने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। अगेन मैंने बोला कि इफ़ यू आर गुड विथ नंबर्स एंड यू डू नॉट वांट अ रोल जिसमें आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े, देन यू मस्ट गो विद इट। A strong finance foundation with banking expertise opens up doors to high demand roles in financial institutions. Again, finance वाले roles में बहुत पैसा होगा। ओके, रिटेल एंड फाइनेंस, अगेन मैं बोलूँगी जो लोग नंबर्स में अच्छे हैं और इंट्रोवर्ट हैं, दे शुड बी गोइंग अहेड विद दिस। तो सप्लाई चेन एनालिस्ट, सप्लाई चेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? इफ़ अ कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, अगर वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करे ना, तो उसके बहुत सारे हब्स होंगे जिसमें से वो प्रोडक्ट जो है वो रूट होता हुआ फाइनल कस्टमर यानी कि एंड कंज्यूमर तक जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना कि आपका माल जो है वो प्रोडक्शन हाउस से बन के किसी और हब गया, नियरेस्ट हब तक पहुंचा, और फिर फाइनली एक्चुअल कंज्यूमर तक जा पाया, ये पूरा प्रोसेस, और उसमें जितनी भी चीज़ें बीच में लगने वाली थी, उस प्रोसेस को काम करने वाला, उसका एनालाइज करने वाला कि ये काम कैसे होना, कैसे नहीं होना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, उसको सप्लाई चेन एनालिस्ट बोलेंगे। ठीक है। रिटेल फाइनेंशियल प्लानर, जिसमें आप, रिटेल का मतलब तो आप लोग समझते ही हो
ठीक है? फाइनेंशियल प्लानर यानी कि आप रिटेल में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या कहाँ-कहाँ फंड्स पुट करने हैं, कहाँ से उठाने हैं, ये आप प्लान करके बता रहे हो। स्टोर ऑपरेशंस मैनेजर अगेन रिटेल फाइनेंस प्लानर की तरह है कि स्टोर में क्या-क्या काम करना है, किस तरीके से सामान आना है, जाना है, ठीक है? ये आप मैनेज कर रहे हो। ये आपको क्यों चूज़ करना चाहिए? दिस कॉम्बिनेशन अलाउज़ यू टू एक्सेल इन रिटेल ऑपरेशंस व्हाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको मतलब अपने पैसे भी बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, अपने फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे मैनेज करके चलना है और आपको बिजनेस मतलब रिटेल बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है, तो देन यू शुड बी गोइंग अहेड विद दिस। अब नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग और एचआर। तो बैंकिंग का देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बैंकिंग अगर आप मेजर में लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, तो आपके पास जॉब्स होंगी वो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली होंगी। इसमें एवरेज सैलरीज रहती हैं इंडिया के अंदर, बट इनमें सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा आपको रहेंगी और बहुत सारे जॉब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजर, आप बैंक में ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट एट बैंक्स, बैंक्स के अंदर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो। या फिर आप बैंक्स के अंदर एचआर बन सकते हो। ओके। अब ये क्यों आना चाहिए आपको? अगर आपको बैंक वाला कल्चर तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्या होता है, कि आप बेहतरीन दिन भर बैठे हुए हो एसी के अंदर। आई डू नॉट वांट टू से दैट है। तो आपने देखा होगा उन लोग के रोज़ कितने रिलैक्सिंग होते हैं, कम टॉक्सिसिटी होती है बैंकिंग कल्चर्स में। और अगर आपको लोगों से इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है, तो फिर यू शुड गो विद दिस सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस एंड एचआरएम। फाइनेंस एंड एचआरएम में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, एचआर पॉलिसी कंसल्टेंट बन सकते हो, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजर बन सकते हो। बेसिकली हमने जो फाइनेंस और एचआर के रोल्स ऊपर पड़े ना, ये उनको मर्ज करके बना दिए। सैलरी रेंज एवरेज है इसमें। अगेन अगर आप नंबर्स में अच्छे हो और यू आर ईदर एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, देन यू शुड बी गोइंग अहेड विद दिस रूल, विद दिस सब्जेक्ट। ओके। मार्केटिंग एंड बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो यू नो हाउ टू डील विथ मनी, देन यू नो हाउ टू प्रमोट थिंग्स। तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, ऑल इन बैंक्स। तो अगेन जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कल्चर टॉक्सिक नहीं रहेगा, एंड you'll have a I'm sorry, you'll have a creative job role in a non-toxic environment. नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट एचआर विथ रिटेल। तो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर मतलब आप रिटेल स्टोर्स के अंदर इधर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, या आप कंसल्टेंट या टैलेंट एक्विजिशन यानी कि रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो कि टीम्स को मैनेज करने में ज़्यादा खुश रहते हैं, और रिटेल एनवायरनमेंट वही जो रिटेल में मैंने बताया कि बहुत ही कोर लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, देन दे शुड बी टेकिंग दिस। अब ये तो हो गए कोर्सेज, उनकी करियर पाथ्स, उनमें क्या आपको सैलरी रेंजेस मिल सकते हैं और आपको वो क्यों चूज़ करना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं ना कि मैंने जस्ट बोल दिया कि आपको ये इस वजह से चूज़ करना चाहिए और आप समझ जाओ। तो देयर आर 6 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आपको क्या चूज़ करना चाहिए। सी गाइज़, मैंने कहीं पर सुना है कि काम तो आप बहुत कर सकते हो यार। जीने के लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बट काम ऐसा चूज करो ना जो आपको करने में अच्छा लगे, दैट यू लव डूइंग। तो जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग तैयार हो ना जॉब पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, या आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट डे उठो, तो यू शुड नॉट बी फीलिंग यार ओ शिट क्या हो गया, फिर से एक दिन आ गया। नहीं, ऐसा नहीं फील करना अपन को। लाइफ ऐसे जियो कि नेक्स्ट डे यू वेक अप एंड यू लाइक गॉड, नया दिन आ गया, और एन्जॉय करेंगे और नई-नई चीज़ें करेंगे। तो इसको चूज़ करना है। बिल्कुल अपनी कोर फीचर्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को समझो। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो, जिससे कि आपको समझ में आए व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो यहाँ पर 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि किन सब्जेक्ट्स के अंदर या किन एक्टिविटीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है। क्या आप नंबर्स के साथ गुड हो, या आप एक्सट्रोवर्ट हो, या आपको मार्केटिंग अच्छी लगती है, या आपको फाइनेंस अच्छा लगता है। देन
कंसिडर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स देखो। आप देखो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको क्या बनना है। उन जॉब रोल्स को स्टडी करो, देखो उन लोगों की लाइफ कैसी हैं जो इन जॉब रोल्स में हैं। उनको देखकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। रिसर्च जॉब मार्केट ट्रेंड। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि देखते रहो कि अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही चिंदी चकोरी वाले काम चूज कर लिए, नहीं। ये भी देखो कि मार्केट में क्या जॉब ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे कि मार्केट में फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत हाई इन डिमांड चल रही हैं। फ्यूचर में इनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलने वाली हैं। तो इसको भी स्टडी करो और फिर उन्हें अपने गोल्स के साथ में अलाइन करो। अपने किसी प्रोफेसर या मेंटोर के साथ कंसल्ट करो कि अकॉर्डिंग टू देम उनको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपको किस चीज़ में जाना चाहिए। कि किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिलो, बात करो। अगर पर्सनली नहीं मिल पा रहे हो तो फाइंड समबडी ऑन ट्विटर, लिंक्डइन और कोरा, और उनसे जाके पूछो हाउ डज इट फील लाइक टू बी डूइंग द जॉब दैट दे आर डूइंग। बहुत कोर लेवल पे उनकी जॉब में रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है उनके। देन उसको इवैल्यूएट करो एंड देन सेलेक्ट योर कोर्स। अब बिकॉज आई नो दैट दिस होल थिंग इज सो डिफिकल्ट कि एकदम एक दो दिन बैठ के ये क्वेश्चंस करके और इतना रिसर्च करके आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो इसके बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं। अगर आप लोग देख रहे हो ये एमबीए स्टार्ट करते ये वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए जाओ, जिसके लिए आपके पास 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आई हैव यूज्ड पर्सनली, तो आई वुड रिकमेंड दैट। अदर मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करे हैं। तो फर्स्ट इज़ इंटर्नशाला, देन लेट्स इंटर्न एंड देन लिंक्डइन इंटर्नशिप। अब इंटर्नशाला आई हैव ट्राइड एंड आई हैव डन अ बंच ऑफ इंटर्नशिप्स थ्रू दैट, तो आई नो दैट इट्स लेजिट। हाउएवर लेट्स इंटर्न मैंने यूज़ नहीं करा, और लिंक्डइन इंटर्नशिप्स आई हैव यूज्ड, तो इट्स ऑफिशियल एंड इट्स लेजिट। इनको आप जाओ, इनके मंथली, 2 मंथली पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स को ट्राई करो, अलग-अलग फ़ील्ड्स में, एचआर में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, जिससे आपको समझ में आए कि ओह! यू आर गुड एट डूइंग दिस वर्क। बट ये आप तब कर सकते हो व्हेन यू हैव द लिबर्टी ऑफ टाइम, कि आपके पास 1-2 महीने हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, देन यू शुड बी गोइंग अहेड विथ सेकंड पॉइंट, जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम्स। अब मैंने पर्सनली फ़राज के ट्राई करे हैं। तो फ़राज जो है वो आपको आवर्ली, 2 आवर्ली, 3 आवर्ली, 4 आवर्ली एट मोस्ट लाइक 1 दिन के जॉब सिमुलेशंस प्रोग्राम्स देगी, और काफ़ी बड़ी-बड़ी साइट्स से, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनी से आपको जॉब इंटर्नशिप्स मिलेगी, जिसमें कि आप ये समझ पाओगे कि आखिर रियल लाइफ़ वर्किंग कैसी है। एक्सेंचर है उसके पास, ब्लूमबर्ग है, बहुत सारे जॉब सिमुलेशंस प्रोग्राम है जिस पे आप एक्चुअल वर्किंग देख पाओगे। देन वर्चुअल इंटर्नशिप्स और हायरेशंस हैं। तो ये जब आप करोगे ना, एक तो इसमें आपको 1-2 दिन ही लगेंगे चेक करने के लिए कि कौन-सी चीज़ में क्या काम आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं। और फ़राइज़ में आपको ऑलरेडी जो लोग ब्लूमबर्ग में, एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, वो ही आपको गाइड करेंगे। सो यू विल गेट टू नो कि अच्छा, तो दिस इज़ व्हाट अ रियल लाइफ वर्किंग लुक्स लाइक। एंड देन आपके पास ये ऑनलाइन करियर गाइडेंस, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के लिए 3 साइट्स हैं, करियर लैब्स, एडेक्स करियर्स एंड पाथवे। यहाँ पर आपको कंसल्टेशंस मिल जाएँगी, जहाँ पर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है, करियर क्विज़ेज़ होते हैं, आपके मेंटरशिप सेशंस होते हैं, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट्स मेड फॉर मी, ये मैं कर सकता हूँ। अब बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई हैव दीज फाइनल वर्ड्स टू से टू यू गाइस, कि देखो, इसमें से आप कोई भी करियर पाथ चूज करने के लिए बहुत ओवरवेम मत फील करना कि यार आई एम गुड विद दिस, पर ये वाले करियर पाथ में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या ज़्यादा इंक्रीमेंट है, या जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। आई डू गेट कि बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होना बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बट बहुत ओवरवेम मत होना। जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो यू थिंक कि यू कैन डू इट एंड यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, तो आप उसके साथ जाओ। बाकी अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एक ह्यूमन अपनी लाइफ टाइम में 3 जॉब्स चेंज करता है, 3 करियर पाथ्स चेंज करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स सो ट्रू, वाक़ई चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मी, आई स्टार्टेड बीइंग अ टीचर for like 2 to 3 years initially, and then I became a CSA,
customer support executive, and then I became SME, subject matter expert, and then I was HR, and then I was marketer, and currently I'm working as a marketing manager and content creator. तो मतलब I'm too young and still I have changed so many parts and so can you. तो ओवरवेल्म मत होना, जस्ट चूज़ जो आपको बेस्ट लग रहा हो, जो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंगली बेस्ट जा रहा हो, एंड या यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट इन योर लाइफ. ओके, बेस्ट ऑफ लक. बाय, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग.